अगर आप स्टूडेंट वीजा पे यूके में आने वाले हो तो आपके दिमाग में ख्याल जरूर आया होगा कि क्या हम यूके जाके पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर हम कितने पैसे कमा सकते हैं, कितने घंटे काम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके। तो आज के वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब्स इन यूके। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी जॉब्स है जिनसे आप सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हो। सो प्लीज स्टिक विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। Hello and welcome back to my channel. My name is Twinkle and I have been living and working in the UK as a software consultant for the past 2 years. अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स या क्वेरीज हैं देन यू कैन ऑल्सो बुक अ 1-to-1 सेशन विद मी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सितंबर इनटेक में यूके में आने वाले हो और अभी तक आपने अपना अकोमोडेशन बुक नहीं किया है, सो दिस इज योर साइन टू बुक योर अकोमोडेशन नाउ। एम्बर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर बुकिंग स्टूडेंट अकोमोडेशन इन द यूके फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। तो आप यूके में कहीं भी आने वाले हो, किसी भी सिटी में आप आने वाले हो, आप एम्बर यूज करके अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वहां से अपार्टमेंट चूज कर सकते हो। इनके पास आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे विच इज क्लोजर टू योर यूनिवर्सिटी। तो एक्चुअली आप अपार्टमेंट चूज करते टाइम आप देख सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी से आपका जो अकोमोडेशन है वो कितने डिस्टेंस पर होगा। दे हैव अ वेरी इजी एंड हैजल फ्री प्रोसेस। तो आपको बेस्ट रेट्स मिलने वाले हैं। आप अपने मन का अपार्टमेंट चूज कर सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी के पास चूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी कंट्री में बैठे बैठे ही यूके में अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो, सो दैट यू आर स्ट्रेस फ्री व्हेन यू लैंड इन द यूके। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक और साथ ही साथ मेरा रेफरल कोड भी मिल जाएगा। सो प्लीज गो एंड बुक नाउ। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एज अ स्टूडेंट अगर आप यूके में आते हो तो आप कितने घंटे पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप वर्क वीजा पे यूके में नहीं आए हो, सो यू कैन नॉट वर्क फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड आवर्स। आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आप वीक में इतने घंटे ही काम कर सकते हो। सो इफ यू आर कमिंग फॉर अ बैचलर्स, मास्टर्स और अ पीएचडी डिग्री इन द यूके, यू कैन वर्क अप टू 20 आवर्स पर वीक। तो हर वीक में आप 20 आवर्स तक काम कर सकते हो। दिस 20 आवर्स विल इंक्लूड द पेड एंड अनपेड जॉब्स। अगर आप कुछ वॉलंटियरिंग काम भी करना चाहते हो, सो यू विल हैव टू काउंट दैट ऑल्सो विद इन द 20 आवर वर्क रेंज। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं दैट 20 आवर्स अगर आपको बोला गया है पर वीक, सो यू कैन एडजस्ट इट विद इन द वीक्स। मतलब किसी वीक अगर आप 25 आवर्स काम कर लेते हो तो नेक्स्ट वीक you are going to work only for 15 hours and at the end of the month you have adjusted it all together, but it doesn't work like that. तो आपको वीकली बेसिस पे ही काउंट करना होगा that you are only working for 20 hours per week. अब अगर आप आउटसाइड ऑफ टर्म हो या फिर आप अपनी वेकेशन पे हो तो फिर आप फुल टाइम काम कर सकते हो। बट अगेन अगर आप मास्टर्स ऑफ रिसर्च करने आए हो यहाँ पे या फिर पीएचडी यहाँ करने आए हो तो आपको बहुत ही लिमिटेड वेकेशंस मिलती है। लाइक आप सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर टाइम के आपको वेकेशंस मिलती हैं, उसके अलावा आपको ज्यादा वेकेशंस नहीं मिलती हैं। अगर आप बैचलर्स डिग्री यहाँ करने आए हो तो आपको अच्छी 2 या 3 महीने की वेकेशंस मिलती हैं और उस टाइम पे आप फुल टाइम काम कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है कि आपके जो कोर्स है आप करने आ रहे हो यहाँ पे उसमें कितनी वेकेशंस आपको मिल रही हैं, तो आप ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हो और कौन से ऐसे काम हैं जो करना आपको अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले जॉब जो आपको मिल सकती है वो है ऑन कैंपस। नाउ दिस इज द इजीएस्ट काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब दैट यू कैन गेट। तो ऑन कैंपस काफी सारी रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं। ये सबसे इजी तरीका है पार्ट टाइम जॉब करने का। आपको अपने लाइब्रेरी में जॉब मिल सकती है, आपको यूनिवर्सिटी के कैफे में जॉब मिल सकती है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेफेस्ट पार्ट टाइम जॉब दैट यू कैन डू इन द यूके। सेकेंड इज ऑफ कैंपस जॉब, जो कि काफी ज्यादा कॉमन है लोगों के लिए, बिकॉज ऑन कैंपस जो जॉब्स होती हैं वो काफी कम होती हैं, काफी लिमिटेड होती हैं, तो सबको वो नहीं मिल पाती हैं। बट देन देयर इज ऑल्सो द ऑफ कैंपस जॉब जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यूके में करते हैं। ऑफ कैंपस जॉब में आपके पास काफी सारी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस रहते हैं। आप वेयर हाउस में जॉब कर सकते हो, आप किसी कैफे में जॉब कर सकते हो, आप एज अ नैनी जॉब कर सकते हो। आपके पास काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं। ये जॉब आप सर्च कहां से कर सकते हो, इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कहां से कर सकते हो, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, सो प्लीज कीप वॉचिंग। इसके अलावा आपको जो मिल सकती है वो है ऑनलाइन जॉब। तो ऑनलाइन जॉब्स बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है अमंग स्टूडेंट्स, बट देन यू कैन ऑलवेज गेट एन ऑनलाइन जॉब दैट इज रेलिवेंट टू द स्टडी दैट यू आर डूइंग। कि अगर आप ऑनलाइन जॉब करोगे विच इज मैचिंग योर नीश
niche which is matching to the course that you are doing right now, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जैसे आप डिजिटल डिजाइनिंग में कोर्स कर रहे हो तो आपको काफी सारा काम मिल सकता है ऑनलाइन, लाइक डिजाइनिंग ऑफ लोगो, डिजाइनिंग ऑफ वेबसाइट, ये सारा काम आपको मिल सकता है। तो ये भी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर डूइंग योर पार्ट टाइम जॉब। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसी जॉब्स हैं जो करना अलाउड नहीं है, एज अ स्टूडेंट आप नहीं कर सकते हो यूके में। सबसे पहला है कंटेंट क्रिएशन, पेड कंटेंट क्रिएशन टू बी स्पेसिफिक। तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो या फिर अगर आप किसी और सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यहाँ कोई अगर आप वीडियोस बनाते हो और उससे आपको पैसे मिलते हैं, तो वो काम आप नहीं कर सकते हो एज अ स्टूडेंट यूके में रह के। आप कंटेंट नहीं बना सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी एक पहले से यूट्यूब चैनल है जो जिस पे आप ऑलरेडी कंटेंट डालते हो, इट्स ऑलरेडी मोनेटाइज्ड और आपको पैसे मिल रहे हैं वहां से, तो आप जो पहले के आपके वीडियोस हैं उससे अगर आपको रेवेन्यू आप जनरेट करते हो तो दैट इज फाइन। बट अगर आप नया कंटेंट यहाँ आने के बाद बनाते हो तो दैट इज नॉट अलाउड एज अ स्टूडेंट इन द यूके। आप ये काम नहीं कर सकते हो। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम और टिकटॉक। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो दैट इज नॉट अलाउड। सेकेंड जो मिथ है लोगों के अंदर वो है डिलीवरी जॉब्स को लेके। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो डिलीवरी जॉब्स कर सकते हैं यूके में, बट एज अ स्टूडेंट आप यूके में डिलीवरी जॉब्स नहीं कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एक्सप्लिसिटली ये मेंशन कर देती हैं कि आप डिलीवरी की जॉब्स नहीं कर सकते हो यूके में। अगर वो नहीं भी मेंशन करती हैं देन ऑल्सो यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी काइंड ऑफ डिलीवरी जॉब फॉर उबर और डिलीवरू इन द यूके। ऑल्सो कैश इन हैंड जॉब काफी ज्यादा रिस्की हो जाती हैं। अगर आप यूके में अभी अभी आ रहे हो तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप कैश इन हैंड जॉब्स करने जाओ। बहुत अच्छी पे भी नहीं मिलती है आपको कैश इन हैंड जॉब्स में, और जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो काफी ज्यादा होता है। अगर आप पकड़े जाओगे तो आपका स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, एंड देन अगर आप फिर से वापस यूके में आने का कभी प्लान करते हो तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो इट्स एक्चुअली नॉट वर्थ द रिस्क। सो माय सजेशन वुड बी टू कंप्लीटली अवॉइड द कैश इन हैंड जॉब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मच कैन यू गेट पेड। तो कितने पैसे मिल सकते हैं आपको अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स करते हो यूके में। तो यूके की गवर्नमेंट ने कुछ मिनिमम वेज सेट कर रखा है अकॉर्डिंग टू एज, वो वैरी करता है। तो वो मिनिमम वेज आपको मिलनी चाहिए अगर आप किसी भी तरह की पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो यूके में। तो फॉर 21 एंड अबव ये जो मिनिमम वेज है वो है 11.44 पाउंड्स। तो अगर आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करने चाहते हो, यू आर 21 एंड अबव, तो आपको 11.44 पाउंड्स मिलने ही चाहिए पर आवर। सिमिलरली इफ यू आर बिटवीन द एज रेंज ऑफ 18 to 20 ईयर्स, तो आपकी जो मिनिमम वेज है वो होनी चाहिए 8.60। अब ये तो आवरली रेट की बात हो गई, बट अगर आप कंटिन्यूसली इन जॉब्स में पूरे महीने काम करते हो तो एज अ बैचलर्स या फिर एज अ मास्टर्स स्टूडेंट आप कितने पैसे कमा सकते हो। So, whether you are on a bachelor's degree or a master's degree, you are allowed to work for 20 hours a week. This means that you'll work for about 80 hours per month. On the basis of the hourly wage and the number of hours that you work in a month, you can see the monthly wage on the screen. Now let's talk about some of the highest paying part-time jobs in the UK. तो अगर आप प्राइवेट ट्यूटरिंग करते हो तो आपको मिल सकते हैं approximately 35 pounds per hour. Second is for warehouse workers, which is roughly around 19 pounds per hour. The third is for admin jobs, which is around 20 pounds per hour. Next, as a library assistant, you can earn about 15 pounds per hour. As an event planner, also you can earn about 15 pounds per hour. ये एक एवरेज पे है जो कि थोड़ा बहुत वैरी भी कर सकती है। नेक्स्ट इज कि आप पार्ट टाइम जॉब सर्च कहां से कर सकते हो। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी पोर्टल्स पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि वहां से आप अपनी पार्ट टाइम जॉब को सर्च कर सकते हो। अदरवाइज आप जो पॉपुलर जॉब पोर्टल्स है यूके के, वहां से भी आप पार्ट टाइम जॉब सर्च कर सकते हो। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप अ कॉमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।